Assalamualaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 25 and that is double integrals in polar coordinates. इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जो दो लेक्चर्स थे उसमें पढ़ा था, ठीक है। और सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उसके ग्राफ्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डबल इंटीग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्टडी करना है। जैसे हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के डबल इंटीग्रल्स किए थे उस तरह से हमें अब पोलर कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम को भी सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो रीज़न्स देख लेते हैं कि क्यों। एक तो ये कि नेचुरली जो है ये काफ़ी एप्लीकेशंस में अराइज होता है। दूसरी बात ये काफ़ी डबल इंटीग्रल्स ऐसे होते हैं जिसको अगर हम रेक्टेंगुलर सिस्टम की जगह पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करें तो वो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो ये दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें डबल इंटीग्रल्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मेथड बता रहे हैं कि उसको लिखना कैसे है। तो जैसे आपको पता है कि पहले तो हमारे पास क्या होता है, डबल इंटीग्रल होता है, उसकी लिमिट्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है डबल इंटीग्रेट एफ आर थीटा डी ए ओवर अ रीजन आर, ठीक है। अच्छा, इसको अब हमने ओपन कैसे करना है, हम डबल इंटीग्रल्स देखेंगे एफ आर थीटा, ये जो डी ए है ना, डी ए चेंज हो जाता है आर डी थीटा में, ठीक। और यहाँ पे जो लिमिट्स हैं तो आर की लिमिट हो जाएगी R1 थीटा और R2 ऊपर वाली लिमिट हायर लिमिट हो जाएगी R2 थीटा, ठीक है। थीटा की लिमिट्स अल्फ़ा से बीटा तक जाएगी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं हाउ टू फाइंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को हम अभी एग्जांपल में स्टडी करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, फाइंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इंटीग्रेटिंग एफ आर थीटा ओवर द रीजन आर दैट लाइज इनसाइड कार्डियोइड आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा एंड आउटसाइड द सर्कल आर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मतलब रेडियस सर्कल का क्या है, 1 है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। कि हमने लिमिट्स फाइंड करनी है इंटीग्रेशन की, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हम उसकी एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम देखें इजी होगी। पहले तो हमने एक कार्डियोइड बना देना है। कार्डियोइड बनाने के बाद हमने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है रेडियस 1 का, ठीक है। यहाँ पे कहा हुआ है ना कि सर्कल रेडियस 1 है और कार्डियोइड जो है वो आर इक्वल्स 1 प्लस कॉस थीटा। तो जैसा कि आपको पता है उसका हम डायग्राम बना लेंगे। ये जो सर्कल है इसका रेडियस जो है वो 1 आ गया, ठीक है। तो अब ये जो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जो रीजन हमारा है तो वो इस रेडियस 1 के सर्कल के आउटसाइड है, ठीक है। ये आउटसाइड वाला है और जो आर इज इक्वल्स 1 प्लस कॉस थीटा है ना, उसके इनसाइड वाला रीजन है, ठीक है। तो अब हम इसको स्केच करते हैं। तो पहले हमने स्केच कर लिया, अब इसके बाद हमने इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखनी है, ठीक है। अच्छा, अब रीजन में हमने क्या करना है कि देखें रीजन जो है, अगर हम एक रे बनाते हैं, ठीक, ये रे हम बना रहे हैं तो ये इंटर किधर कर रहा है, इसको इंटर ये कर रहा है आर इज इक्वल्स टू 1 पे, और आउटसाइड जब 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डबल इंटीग्रल एफ आर थीटा, ठीक है। पहले वाले ये थीटा वाले इंटीग्रल को एम्प्टी छोड़ देना है, पहले हम आर वाली लिमिट्स फाइंड करते हैं। एफ आर थीटा जो डी ए है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये डबल इंटीग्रल हो गया, ठीक है, और रीजन आर और एफ आर थीटा डी ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये रीजन में हमने क्या लिख लिया, सबसे पहले हमने किसका रीजन करना है, हमने सबसे पहले आर का रीजन देखना है। तो आर की लोअर लिमिट क्या है, हमने अभी यहाँ पे देखा कि आर जो है वो इंटर हो रहा है 1 पे और आउटसाइड कर जा रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास हो गई आर की लिमिट्स 1 और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब एफ आर थीटा हमने एज इट इज़ लिख लिया और डी ए की जगह हम क्या लिखेंगे, आर डी थीटा, ठीक हो गया। अब हमने देखनी है यहाँ पे जो थीटा की लिमिट्स है उसको हमने चेक करना है, वो हमने देखना है। तो अब देखें कि थीटा की लिमिट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। थीटा की लिमिट्स में जो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू होती है, ठीक है, ये जो आर की वैल्यू होती है इसको हम इक्वल कर देते हैं 0 के, ठीक है। तो ये देखें हमने आर को किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल हमने कर दिया। और आर क्या था हमारे पास, हायर वैल्यू जो थी वो 1 प्लस कॉस थीटा थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 1 को दूसरे साइड पे ले जाए, -1 कॉस थीटा हो गया, और ये जो कॉस इस दूसरे साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स, ठीक है, या आर्क साइन ऑफ कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स ऑफ -1। कॉस इन्वर्स ऑफ -1 आप कैलकुलेटर से करके देखें, आपके पास 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है और शेप से भी आपको नज़र आ रहा है कि देखें हमारे पास जो सर्कल है तो वो क्या है, वो आर इक्वल्स टू 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ में, ठीक है, इस साइड वाले राइट साइड पे आ रहा है। तो मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी डायग्राम आ रही है।
ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारा जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है ना, तो π/2, और दूसरा जो है वो क्या है, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो ये -π/2 क्योंकि नीचे की साइड पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें टोटल डिग्री हमारी क्या आ जाती है 180, तो 180 को हमने π/2 टू -π/2 कर दिया, इट मीन्स कि 90 + 90, तो ये कितना हो गया 180, ठीक है। ये देखें डायग्राम में देख लें तो ये दोनों साइड्स की हमारे पास आ जाती है, दोनों साइड का एंगल अगर हम जमा करें तो देखें ये हाफ सर्कल बन रहा है ना, बट लेकिन बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस तरह नहीं बन रहा, ये हमने ऐसे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी लिमिट्स हमने लिख लेनी है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप इन्होंने क्या किया हुआ, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 आ गया। अब देखें आप कहेंगे कि 2 कैसे आ गया, अब देखें यहाँ पे डायग्राम को देख के पता चल रहा है इसकी जो ऊपर वाली साइड है, ठीक है, ये जो ऊपर वाली साइड है और नीचे वाली साइड है ये बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, सिमेट्रिक हैं, ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम सिर्फ ये वाली ऊपर वाला जो रीजन है इसको फाइंड कर लेंगे और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने इंटीग्रल लिया हुआ है, यहाँ पे जो -π/2 था ना, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया और ऊपर π/2 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको हाफ रीजन कर दिया ना। अब देखें डायग्राम में अगर हम इसको हाफ रीजन कर रहे हैं तो देखें फिर जो हमारा एंगल है वो किधर से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और किधर तक जाएगा, π/2 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 to π/2 लिख लिया, लेकिन जो रीजन्स हैं जिसके हमने इंटीग्रेट जिसके हिसाब से करना है तो वो 2 हैं, ठीक है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो हम इसको होल मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि इससे हमारे पास सॉल्व जो है वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि हमें नीचे π/2 की वैल्यू नहीं पुट करनी पड़ेगी, बस डायरेक्ट हम नीचे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगी और इस तरह से हम सिमेट्री को यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अच्छा अब अगली एग्जांपल देखते हैं। अगली एग्जांपल में है कि हमने sin θ को इवेलुएट करना है, और सही है, और रीजन R, अब रीजन उन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखें ये सेकंड क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, sin θ को इंटीग्रेट करना है ओवर रीजन R वेयर R इज़ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये बात याद रखें कि रीजन किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले हमने क्वेश्चन से सारी बातें नोट करनी है, उसके बाद हमने सॉल्व करनी, ये नहीं कि बस क्वेश्चन है डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट हो गए, ठीक है। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि रीजन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इनसाइड दैट इज़ इनसाइड द सर्कल R इज इक्वल टू 2 के क्या है, आउट, दैट इज़ आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, एंड इनसाइड द कार्डियोइड R इज इक्वल टू 1 + cos θ, ठीक है। यहाँ पे भी एक हमारे पास सर्कल है और एक हमारे पास कार्डियोइड है। सर्कल का कह रहे हैं कि रेडियस क्या है 2 है, और इससे आउटसाइड हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, जो हमने रीजन इंटीग्रेट करना है, और कार्डियोइड जो R इज इक्वल टू 1 + cos θ इसके इनसाइड है। देखें डायग्राम को ज़रा गौर से देख लें, ये हमारे पास एक कार्डियोइड है और दूसरा जो हमारा सर्कल है उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस 2 है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि रीजन जो है वो इंटर करेगा R इज इक्वल टू 2 से, और आउटसाइड जाएगा R इज इक्वल टू 1 + cos θ। और इन्होंने क्या कहा, हमें कौन सा क्वाड्रेंट इंटीग्रेट करना है, सिर्फ फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ना, हमने सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, हमने सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले हमने रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दूसरी बात है कि आउटसाइड द सर्कल जो है R इज इक्वल टू 2, रेडियस जो है हमारा R इज इक्वल टू 2 होगा, और दूसरा क्या है, इनसाइड कार्डियोइड R इज इक्वल टू 1 + cos θ, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे देखें, हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डबल वो आएगा, डबल इंटीग्रल साइन आएगा। अच्छा sin θ है इज इक्वल्स टू, ये देखें इस वाले को आप फ़िलहाल के लिए भूल जाएं, ठीक है। पहले तो हम इसको ओपन करते हैं, sin θ की जगह हम क्या लिख लेंगे, R dr dθ लिख लेंगे, ठीक है। और R का जो हमने अभी रीजन फाइंड किया, जो अभी हमने एक कार्डियोइड बनाया है, ठीक है, और एक सर्कल बनाया था, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस क्या था, रेडियस 2 था, और दूसरा क्या था 2 1 + cos θ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम नीचे वाला रीजन हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ से जो हमारा रीजन स्टार्ट हो रहा है वो 2 है, ठीक है। एंड कहाँ पे हो रहा है, 2 1 + cos θ पे हो रहा है, सही हो गया। अब हमने आना है थीटा की वैल्यू की तरफ। अब अगर आप डायग्राम से भी देख लें तो आपके पास क्या आता है, हमने क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेना है,
ठीक है। तो अगर आप डायग्राम को भी देख लें तो आपको दिख रहा है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और π/2 यानी 90 डिग्री तक जा रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है और π/2 यानी 90 डिग्री तक जा रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका भी यही है कि हम क्या करेंगे, 2 1 प्लस cos थीटा जो अपर लिमिट थी उसको हमने क्या कर देना है, उसको हमने 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे तो वही हमारे पास 180 डिग्री आता है। 180 डिग्री को अगर हम हाफ़ करते हैं तो वही π/2 एंड माइनस π/2 बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें इन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारा जो रीजन है वो क्या होगा, वो 0 to π/2 होगा, माइनस π/2 नहीं आएगा क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट करना है। अगर उन्होंने कहा होता कि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट करना है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो वो है वो होता है 0 to माइनस π/2, ठीक है। तो इस तरह से इसको इसकी जो थीटा की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी 0 to π/2, ठीक है, r dθ। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें पहले तो हम r को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा r²/2, ठीक है। और इसकी लिमिट्स हम दे देंगे 2 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड और जो नीचे वाली है वो 2, ठीक है, लोअर लिमिट 2 हो गई। अब क्या करना है, अब इसको ओपन करना है। आपको तरीका पता है कि क्या करना है, 1/2 साइन थीटा और r को हमने r की वैल्यू दे दी, फिर माइनस करके फिर से सारी वैल्यू लिखी, साइन थीटा और r को हमने r की वैल्यू दे दी जो लोअर वैल्यू है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आपने सॉल्व फिर ख़ुद करना है। देखें यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4 हो गया एंड 1 प्लस cos थीटा स्क्वायर लिख लिया हमने, ठीक है। साइन थीटा एज इट इज़ आ गया और इसी तरह से ये वाली साइड पे भी 2 2 ज़ा 4 एंड साइन थीटा, सही है। अब इसके बाद देखें आगे है 2 1 प्लस cos थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, अब हमने थीटा को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास है यू सब्स्टिट्यूशन आ रही है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है। एक तो ये देखें होल स्क्वायर का फंक्शन है और दूसरा इसके अंदर जो फंक्शन है। अब हमने इसको करना है इंटीग्रेट और जो हमारे पास यू सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करना है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको समझा रही हूँ, बाकी मैं आई होप कि आपको यू सब्स्टिट्यूशन याद होगा, ठीक है। हम 1 प्लस cos थीटा को इक्वल कर देते हैं यू के, तो डी यू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास साइन थीटा तो है और डी थीटा भी है, ठीक है। डी यू का वो डी थीटा भी हमारे पास गिवन है, ये देखें, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे जो माइनस साइन है ये माइनस साइन हमें यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे माइनस डी यू इज़ इक्वल टू साइन डी थीटा, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा, देखें, माइनस यू स्क्वायर डी यू, और अब इसको इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास आता है माइनस यू क्यूब ओवर 3, ठीक है। यू क्यूब ओवर 3 हो गया माइनस, तो ये हो गया -1/3 और यू की हम वैल्यू वापस पुट कर देते तो ये हो गया 1 प्लस cos थीटा स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब देखें हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया तो ये आ गया हमारे पास 2 -1/3 1 प्लस cos थीटा क्यूब प्लस, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा को हम इंटीग्रेट करते हैं, उसका इंटीग्रल क्या आता है, वो cos थीटा आता है, ठीक है। और इसकी लिमिट्स हमने पुट कर दी। अब देखें लिमिट्स पुट कर दी तो अब हमने क्या करना है, पहले इस पूरी वैल्यू में पाई की वैल्यू पुट करनी है, देखें पाई की वैल्यू पुट की हुई है, और फिर पूरी वैल्यू में हमने क्या करना है, 0 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पहले हमने पाई की वैल्यू पुट की तो cos 2 पाई जो है cos 9 π/2 जो है वो cos 90 डिग्री होता है, और cos 90 डिग्री को आप अगर कैलकुलेटर पे करके देखें तो आपको पता चलेगा कि दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया -1/2 1 प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 हो जाएगा एंड माइनस -1/3 1 प्लस cos थीटा ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी cos 0 है तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें -1/3 × 1 ये सारा 0 हो गया, माइनस का साइन -1/3 एंड ये देखें 1 और cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 1 होल क्यूब एंड प्लस ये cos 0 भी किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, 1 + 1 2 क्यूब आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो आंसर आता है 8/3। तो इस तरह से आपने जो इंटेग्रल्स हैं उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल करते हैं, उसमें है हमने क्या करना है, डबल इंटीग्रल को यूज़ करना है। ये वाला जो हमारा फॉर्म है इसको हमने क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके सॉल्व करना है, ठीक है। हमें रीजन्स दिए हुए हैं, देखें बुक में क्वेश्चन देख लेते हैं। यूज़ अ डबल पोलर इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द ट्री
3 पेटल्ड रोज़, ठीक है, एक 3 पेटल रोज़ है हमारे पास, r इज इक्वल टू 3 थीटा। ये आपको याद होगा कि 3 थीटा जो है वो एक रोज़ का जो है फार्मूला होता है, ठीक है, रोज़ के लिए होता है, और उसके पेटल्स कितने होंगे 3। अगर यहाँ पे 2 होते तो पेटल्स कितने होते हैं 4, क्योंकि इवन नंबर होता है तो उसका हमारे पास 2 इंटू n होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 है, इट मीन्स कि यहाँ पे पेटल्स 3 होंगे। ये पेंसिल वाली राइटिंग को इसको फ़िलहाल आप इग्नोर कर दें, आपको मैं अभी समझाती हूँ कि इसको करना कैसे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये बात आपको इन्होंने बता दी कि तीनों जो हैं, तीनों की एरिया जो है वो सेम आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक रीजन का एरिया फाइंड कर लेना और बाकी 2 का हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि हम उस एक को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 पेटल्स है तो 1 2 3 जो एक एरिया आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमने इसका सिर्फ गिवन जो था वो हमने लिख लिया, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या था, डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर डी ए, हमने एरिया फाइंड करना है और 3 पैटर्न्स का फाइंड करना है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी लिमिट्स डालनी है सारी, ठीक है। ये हो गया इज इक्वल टू 3 डबल इंटीग्रल आर, इसको फ़िलहाल भूल जाए, आर डी थीटा, ठीक है। अब आर डी थीटा डी ए से हमारे पास आ गया। अब हमने रीजन्स देखने हैं, ठीक है। रीजन्स का इन्होंने क्या कहा था कि देखें, रोज़ है r इज इक्वल टू 3 थीटा और स्टार्ट वो किधर से हो रहा है, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो r की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी, r की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 0 टू साइन 3 थीटा, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड करना है थीटा की वैल्यूज़, ठीक है। ये मैंने r की वैल्यूज़ लिख ली, जो रेडियस था उसकी वैल्यूज़ लिख ली। अब हमने थीटा के लिए फाइंड करना है, तो उसी तरह से आपने साइन 3 थीटा को 0 के इक्वल कर दें तो हमारे पास आता है 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और अगर साइन इनवर्स का 0 लें तो वो 0 ही आता है और यहाँ पे थीटा 0 आ गया। अब जहाँ पे थीटा 0 आ जाता है उसका हमने क्या करना है, हमने थीटा तो या तो यहाँ पे पाई के इक्वल होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3 थीटा को इक्वल कर देते हैं 0 के भी और 3 थीटा को इक्वल कर देते हैं पाई के भी, ठीक है। तो एक लिमिट हमारी आ गई 0 और दूसरी लिमिट हमारी आ गई पाई बाई 3, क्योंकि देखिए हमारा सर्कल हाफ होता है ना, अगर हाफ होता है तो इट मीन्स के पाई है, तो थीटा या तो पाई के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास एक कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, तो या तो थीटा पाई के इक्वल हो सकता है या फिर 0 के इक्वल हो सकता है। तो इसलिए हमने 3 थीटा को 0 के इक्वल किया और 3 थीटा को पाई के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हमारे पास यहाँ पे r को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा r² ओवर 2, ठीक है। अब r² ओवर 2 को हमने क्या करना है, अब हमने उसको वैल्यूज़ दे देनी है, ठीक है। साइन 3 थीटा स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, माइनस 0 स्क्वायर ओवर 2, तो ये हमारा होल जो है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा, और ये जो नीचे वाला 2 है इसको हम बाहर ले गए हैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेट वैसे भी हम नहीं करते, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने ये देखें, ये फार्मूला अब अभी सोच होंगे बुक में था कि 1 माइनस कॉस 6 थीटा, पता नहीं कैसे आ गया। तो ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया है ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, साइन स्क्वायर 3 थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर साइन को छोड़ देते हैं और 1 माइनस कॉस 2 थीटा हमारे पास हो गया, ठीक है। ये देखें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, हमारे पास साइन स्क्वायर 3 थीटा है, तो हम यहाँ पे थीटा की जगह 3 थीटा पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करें तो आगे साइन स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 6 कॉस 6 ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसको हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस 6 थीटा ओवर 2 डी थीटा, ठीक है। ये हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या किया, ये 2 को हम बाहर ले गए तो ये हो गया 3/4, क्योंकि ऑलरेडी बाय 2 है, ठीक है। और इंटीग्रेट करेंगे 1 माइनस कॉस 6 थीटा डी थीटा को, ठीक है। अब ये आपको पता है कि 1 को इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा से तो ये हो जाएगा थीटा माइनस साइन 6 थीटा, क्योंकि माइनस कॉस का क्या होता है, इंटीग्रल जो है वो माइनस साइन होता है, ठीक है। और ये 6 थीटा है तो 6 थीटा के लिए हम नीचे भी 6 लिख लेंगे। यहाँ पे भी यू सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जैसे मैंने आपको पिछला वाला यू सब्स्टिट्यूशन का मेथड बताया उस तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है। उसके बाद देखें 3/4, फिर आपने इनको वैल्यूज़ दे देनी है,
बाकी आपके पास स्टेप आपके सामने है, कॉपी लें, पेंसिल निकालें, ठीक है, और इसको सॉल्व करें खुद, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखें, आगे हमने क्या करना है, आगे है अब हम पढ़ रहे हैं कि कार्टेशियन इंटीग्रल्स को पोलर इंटीग्रल्स में चेंज कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे पास पोलर इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं दिए होंगे, हमें कार्टेशियन जो dy dx होंगे उसको हमने चेंज करना होगा पोलर इंटीग्रल्स में, ठीक है। तो उसके मेथड्स यहाँ पे स्टेप वाइज दिए हुए हैं, हम एग्जांपल करके इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये नोटिस करना है कि जो dx dy है ना, उसको हम dr d थीटा से रिप्लेस नहीं करेंगे, उसको हम r dr d थीटा से रिप्लेस करेंगे। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं इसका। यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने इवेलुएट करना है ये 0 to ये इंटीग्रल हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके इंटीग्रेट करना है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना सिखा रही हूँ, बाकी इंटीग्रेट आपने उसको खुद करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट्स उसकी लिमिट्स क्या है, y की लिमिट्स क्या है 0 to √1 - x², और x की लिमिट्स है 0 to 1, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब इसकी डायग्राम बना के देख लें तो ये हमारे पास एक सर्कल बनता है, ठीक है। r हमारे पास 1 के जो x है वो 1 के इक्वल है, और y जो है वो √1 - x² के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले तो इसको एज इट इज़ लिख लेना है, x² + y² dy dx। अब ये आपको फार्मूला से पता होगा कि x² + y² = r², ठीक है। तो x² + y² की जगह तो हमने लिख लिया r², dy dx की जगह क्या लिख लिया r dr d थीटा, ठीक है। इंटीग्रल के साइन लगे हुए हैं, अभी हमने यहाँ पे लिमिट्स पुट नहीं की, लिमिट्स को आप भूल जाएँ फ़िलहाल, ठीक। अब हमने लिमिट्स लेनी है r की। अब r की लिमिट्स यहाँ पर देख लें, यहाँ पे देख लें, ये जो रेडियस है, ये सर्कल जो है, ये स्टार्ट किधर से हो रहा है, ये अगर मैं एक लाइन लगाऊँ यहाँ पे, ये देखें ये स्टार्ट किधर से हो रहा है 0 से, और एंड किधर पे हो रहा है 1 पे, ठीक है। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 0 to 1। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि 0 to π/2 कैसे आ गया। आप सर्कल को देखें, उन्होंने हमें कहा हुआ है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर डायग्राम है और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन को इंटीग्रेट करना है, तो ऑटोमेटिकली देखें 0 से π/2 तक हमारा ये पूरा का पूरा रीजन आता है, ठीक है। तो इससे आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है क्वेश्चन को एनालाइज करके, और हमारा जो थीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसका जो लिमिट है वो आ जाएगी 0 to π/2, ठीक है। और r को देखें, यहाँ पे हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, x² + y² = 1 या r² = 1 और r = 1। इट मीन्स कि r जो है वो 0 से 1 तक है, ठीक। अब इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें इवेलुएट करना है हमने dx dy 1 और x² dx dy को किस पे उसको इंटीग्रेट करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके, ठीक। तो हमने पहले क्या करना है, रीजन जो हमारा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आउटसाइड कह रहे हैं कि x² + y² = a है, और इनसाइड कह रहे हैं कि x² + y² = b, ठीक है। हमें दो रीजन्स दिए हुए हैं, वही आउटसाइड और इनसाइड की बात है कि यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारा रीजन स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। तो जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे रीजन क्या है a, और जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे रीजन क्या है b, और हमने सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये भूल जाया करें, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, dx dy को हम चेंज कर देंगे r dr d थीटा में, ठीक है। ये x² + y² = r², ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब देखें r के जो लिमिट्स है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दें, देखें अप टू a to b आता है, ठीक है। सिंपल आप देख लें कि जो x की लिमिट्स होती हैं वो r की लिमिट्स हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि r हमारा इधर x एक्सेस पे लाई करता है, ठीक हो गया। उससे हमें उसकी जो विड्थ है या जो रीजन है, जो रेडियस है, वो हमें आसानी से मिल जाता है। तो रेडियस देखिए हमारे पास हो गया a और b, वहाँ पे a² और b² था, दोनों को स्क्वायर रूट कर दें तो हमारे पास r आ गया। देखें इसको जो क्वेश्चन है इसको स्क्वायर रूट कर दें, ठीक है। तो r हमारा क्या हो गया b, और यहाँ पे अगर हम इसको स्क्वायर रूट कर देते हैं तो r हमारा यहाँ पे क्या हो गया a, ठीक है। तो ये हमारी r की लिमिट्स हो गई। अब देखें जो थीटा की वैल्यूज़ हैं, तो वही बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा को अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ तक जाता है 90 डिग्री तक जाता है। 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। इस तरह से हमने इसकी थीटा की लिमिट्स लिखी।
सही है। अब ये हो गया, देखें ये आर का स्क्वायर आर से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 1 और आर डी आर डी थीटा, और 1 और आर किसके इक्वल होता है, लॉग नेचुरल ऑफ आर के इक्वल होता है। ठीक है, डी आर को हमने इंटीग्रेट किया तो ये हो गया लॉग नेचुरल ऑफ आर, और लिमिट्स हमने इसकी डाल दी बी और ए डी थीटा। ठीक है, डी थीटा का अब हमने करना है इंटीग्रेट, एंड इधर हो जाएगा एल एन आर बी माइनस एल एन आर ए, सॉरी एल एन बी माइनस एल एन ए। ठीक है, डी थीटा। अब ये फार्मूलाज में था हमारे, लॉग के जो फार्मूलाज हमने पढ़े थे उसमें था कि लॉग बी माइनस लॉग ए इज़ इक्वल्स टू लॉग नेचुरल ऑफ बी बाय ए। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, डी थीटा हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने डी थीटा को इंटीग्रेट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा लॉग नेचुरल ऑफ बी बाय ए, लिमिट्स पुट कर देनी है पाई बाय 2 और 0। इसके बाद हो जाएगा ये थीटा की जगह हम पाई बाय 2 पुट करेंगे, एल एन बी बाय ए माइनस, और थीटा की जगह हम दूसरी लिमिट पुट करेंगे 0 एल एन बी बाय ए। ये फुल वैल्यू जो है 0 के इक्वल हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 एल एन बी ए, ये हमारा आंसर हो जाएगी। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई थिंक वीडियो जो है वो लेंथी होती रहेगी इसकी, क्योंकि अगर हर एक एग्जांपल समझानी है तो उस पर टाइम लगेगा।